हमारे इस चैनल वी द डेमिगॉड्स मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। आजकल ये जो एक पैंडेमिक चला था उसके बाद बहुत से लोगों का रोजगार गया, बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हो गए और एक परेशानी की हालत क्रिएट हो गई। ऐसे में एक चीज ध्यान में आती है कि क्यों ना अपना ही कुछ किया जाए, और अपना कुछ करने के लिए स्किल की जरूरत होती है। तो एक एजुकेशन सिस्टम में ही स्किल को लाना बहुत जरूरी है। हर कोई इंसान जो भी पढ़ता है लिखता है उसको चाहिए कि वो कोई ना कोई स्किल जरूर सीखे। आपने कभी कभी मोदी जी को बोलते हुए सुना होगा कि आपको स्किल आनी चाहिए। आप बोलते हो कि मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन आपको आता क्या है? आप बोलते हो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, आपको आता क्या है? आपकी खासियत क्या है? आता क्या है का ये मतलब नहीं है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपने किताबें तो बहुत पढ़ी होंगी और किताबों में जो कुछ लिखा वो आपको आता भी होगा, लेकिन आपकी खासियत क्या है? और ये जो खासियत वर्ड है, क्रिएटिविटी जो वर्ड है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अगर ये खासियत आपके अंदर है तो देखिए, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। और ये खासियत अगर आपके पास नहीं है तो एक बहुत ऊंचे खानदान का, नामी खानदान का इंसान भी फालतू में ऐसे ही घूम सकता है, जिसको कोई पूछता नहीं है, जिसका सब मजाक उड़ाते हैं, है ना। ये इसलिए जरूरी है कि आपके अंदर जो गुण होगा उसको कोई चुरा नहीं सकता, उसको कोई छीन नहीं सकता। आप काम करना चाहते हैं, आप नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी जब आप करेंगे तो आप किसी के अधीन करेंगे, और जिसके अधीन भी आप करेंगे वो आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको पे करेगा, आपको कम देगा या ज्यादा देगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। आज से करीब 10-12 साल पहले एक यंग सा लड़का इलेक्ट्रीशियन हमारे यहाँ बिजली का काम, बिजली को ठीक करने के लिए आता था। लाइट देखता था पूरी सोसाइटी में और काम करके चला जाता था। उसको सोसाइटी में 3000 रुपीज पर मंथ मिलता था। लेकिन उसने अपने स्किल से अपने काम में इतनी परफेक्शन ले आया वो कि धीरे धीरे करके उसके काम से लोग खुश होने लगे और सोसाइटी के वर्किंग आवर्स से अलग भी बुला के काम करने लगे। तो उसे एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, ये मेरा काम है, मैं इसको अच्छे से कर सकता हूँ। तो उसने नौकरी छोड़ के और अपना काम शुरू कर लिया। एक अपने घर से ही स्टार्ट किया, एक मोबाइल फोन लिया, उस पर ऑर्डर लेना और जाके काम कर देना। और क्योंकि वो काम अच्छा करता था तो उसे बुलाते सब थे। अब धीरे धीरे करके ये हुआ कि उसका काम बहुत बढ़ना शुरू हो गया, बहुत लोग उसको बुलाने लगे। तो उसने सोचा मैं अकेला तो ये सब कर नहीं सकता। उसने अपने नीचे 2 लड़के रख लिए जो सीख के काम करके आते थे। अब यही प्रोसेस चलता रहा, धीरे धीरे उसके जो काम करने वाले लड़के थे वो बढ़ते गए और उसने आज उसके पास अपना ऑफिस है। एज अ कॉन्ट्रैक्टर वो काम करता है, लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लेता है। किसी का एसी रिपेयर है, किसी का लाइट का रिपेयर है, किसी की वायरिंग करनी है, किसी के फैन ठीक करने, वो ऑर्डर लेता है और अपने लड़कों को वहां भेजता है। 10 साल के अंदर अंदर उसने अपना बिजनेस बना लिया, अपना ऑफिस बना लिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्किल था। चलिए मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको इस स्किल के बारे में। एक बार एक बहुत बड़ा मर्चेंट शिप खराब हो गया किसी भी कारण से, उसका वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। बहुत सारे इंजीनियर्स को बुलाया, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स को बुलाया, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम उसमें होनी चाहिए थी वो तो सब देख लेते थे। किसी की भी समझ में नहीं आया कि शिप में हुआ क्या है, ये क्यों अचानक से ठप पड़ गया। और क्योंकि वो मर्चेंट शिप था तो नुकसान भी बहुत हो रहा था। उसको अगर डिसमेंटल करते हैं, क्योंकि जब नहीं चलेगा तो डिसमेंटल करेंगे तो भी बहुत नुकसान होगा। तो जो शिप का मालिक था वो बहुत परेशान था। जो लोग वहां काम करने आते थे उन्हीं में से एक ने कहा कि देखो शिप तो खराब है, मैं कोशिश कर सकता हूं अगर आप कहें तो, लेकिन हाँ अगर कुछ नुकसान हो गया तो मुझे फिर कुछ बोलना मत, क्योंकि मैं इतना अमीर इंसान नहीं हूं कि नुकसान भर पाऊंगा। अगर नुकसान हो गया तो मुझे माफ कर देना, अगर ठीक हो गया तो अच्छी बात है। मालिक ने सोचा कि खराब तो ये पढ़ाई है, चलो इसको भी कुछ करके देख लेने दो। उसने कहा ठीक है, तुम कोशिश कर लो, देखते हैं। अब वो इंसान गया वहां पर, उसने इधर देखा उधर देखा, ठक ठक करके इंजन के आसपास चारों तरफ देखा, बाहर निकल के देखा, देखता रहा और उसके बाद उसको कुछ चीज समझ में आई। उसने अपना हैमर लिया और हैमर से धीरे धीरे करके उसने चारों तरफ एक प्रॉपर पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर चारों तरफ हैमर मारना शुरू कर दिया। थोड़ी देर ऐसे ही हैमर मारने के बाद उसने
एक क्लिपर लेके और कुछ निकालने की कोशिश की। ऐसे ही हैमर मारता रहा और कुछ निकालने की कोशिश करता रहा, और करीब 1 घंटे के बाद उसने कहा कि अब इसको स्टार्ट करके देखो। सब लोग हैरान, इसने किया तो कुछ है नहीं, 2-4 इधर उधर हथौड़ियां मारी हैं, कोई जादू तो टोना तो किया नहीं इसने, तो ये कैसे चलेगा। उसने कहा एक बार देख सकते हैं आप, तो देखो इसको। और कमाल की बात ये हुई कि जैसे ही स्टार्ट किया शिप चल पड़ा, स्टार्ट हो गया। बड़े हैरान। उसके मालिक ने कहा कि भाई देखो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और ये लो कुछ पैसे तुम्हारी मेहनत आने के। बोला नहीं साहब रहने दो। तो मालिक ने कहा क्यों, कम है। कहता नहीं, अगर आप देने की जिद कर रहे हो तो मुझे आप 1 लाख रुपया दे दो, ये मेरा मेहनताना है। मालिक की आंख बड़ी हो गई, तुमने क्या किया, कुछ किया नहीं है, 1 लाख रुपया मैं तुझे क्यों दे दूं। तो कहता कि ये 4 हथौड़े मारने का 1 लाख रुपया। तो वो बोला कि नहीं, 4 हथौड़े मारने का 1 लाख रुपया नहीं, उसके तो मुझे 2,000 रुपये चाहिए, लेकिन वो 4 हथौड़े कहाँ मारने हैं, ये जो नॉलेज मुझे मेरी थी, जो मैंने अपने काम में लाई, उसके 98,000 मुझे चाहिए। तो ये उसका स्किल था, जिसको बड़े बड़े जो टेक्नीशियन नहीं कर पाए, उसने अपने स्किल से, अपनी सोच से उस चीज़ को करके दिखा दिया। अब उसको 1 लाख रुपया मिल गया। आप सोचिए, जिसको 1 लाख रुपया मिल गया वो अपना काम शुरू कर लेगा। तो ये होता है स्किल का फायदा। इसलिए स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। स्किल कोई भी हो सकती है, टेक्नीशियन ही बनना जरूरी नहीं है, आप हर काम में स्किल सीख सकते हैं। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि जिसका अपना खुद का मोची का काम, यानी जूते, फटे हुए जूते सिलने का काम था, उसकी बड़ी बड़ी शू कंपनी खड़ी है आजकल, क्योंकि वो उसको स्किल था, उसको पता था कौन सा लेदर है, कौन सा अच्छा है, कौन सा लेदर ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा, कैसे लोगों को पसंद आएगा, और उसने उसी काम को आगे बढ़ा के अपना बिजनेस स्टार्टअप कर लिया। तो ये सिर्फ अपना दिमाग लगा के एक लाइन पकड़ना और उस लाइन पर चलना, उस स्किल में महारत हासिल करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सपने तो सब कोई देख लेते हैं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैं ये कर लूं, लेकिन उस सपने को देख के उसको प्रैक्टिस में लाना, और प्रैक्टिस में ला के उसको इतनी मेहनत करना कि वो सपना हकीकत बन जाए, ये किसी किसी के बस की बात होती है। तो और यही जो एक चीज़ है, यही सफलता की कुंजी होती है। दिस इज द की टू सक्सेस। किसी भी फील्ड में, बिजनेस में, स्टडीज़ में, आप कुछ और काम करना चाहते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, आप कुछ बड़े कारीगर बनना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उसमें ये स्किल ज़रूरी है। क्योंकि अगर स्किल नहीं होगी तो आपको कोई भी बुद्धू बना के चला जाएगा। आपने, मान लो आपके पास बहुत पैसा है, आपने बिजनेस खड़ा कर दिया, लेकिन उस बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, वो स्किल नहीं है आपके पास, तो जो भी आपके लेबर होगी वो आपको बुद्धू बनाएगी। ऐसा बुद्धू ना बना जाए, उसके लिए क्या करना है, स्किल सीखना है। मेरा एक स्टूडेंट था जो अच्छे किसी स्टील कंपनी के मालिक का बेटा था, और उस टाइम पर वो 8th में था, स्कूल नहीं आना चाहता था। मैंने पूछा क्यों नहीं आते हो, कि तो पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, कहीं भी बैठ जाऊंगा, क्या करना है स्कूल आके पढ़ के, क्या करना है। मैंने उसको समझाया, यही स्टोरी सुनाई मैंने उसको कि बेटा बिजनेस कितना भी बड़ा हो, जब तक आपका कंट्रोल उसके ऊपर नहीं होगा तो आपको लोग बुद्धू बनाएंगे। और वो कंट्रोल कैसे आएगा, जब आप कुछ पढ़ेंगे, जब आप कुछ सीखेंगे, अपना एक एम बनाएंगे और उस एम को पाने के लिए मेहनत करेंगे, तभी आप उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। एंड आई एम वेरी ग्लैड टू नो, आफ्टर 15 years बिफोर की बात है ये, जब मैंने उससे कहा था, और he is handling that business very well, इतना एक्सपेंड कर दिया है। और उसके साथ साथ उसने गारमेंट बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, क्योंकि एक बिजनेस की ट्रिक उसको आ गई थी। स्टील का बिजनेस पापा का है, उसको संभाल रहा है, अपना गारमेंट का शुरू कर लिया। तो ये है स्किल का फायदा। आपको पढ़ना, पढ़ के सोचना, सोच के उस काम में महारत हासिल करना, और फिर उस काम को लेके आगे बढ़ना। जो चाहते हैं सफल होना, उसको जो सफल होना चाहते हैं उनको ऐसी चीज़ों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, तभी सफलता मिलती है, तभी आगे बढ़ पाते हैं। तो आप भी आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़िए,
और अपने सक्सेस की स्टोरीज आज से 2 साल 4 साल के बाद मुझे बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी। करेंगे ना आप? तो चलिए, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कुछ और नई बात। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।